एक रहस्य है भगवान कृष्ण की बसाई नगरी द्वारिका का। क्या भगवान कृष्ण की वो द्वारिका यही है जो आज दिखती है, या वो द्वारिका समुद्र की अतल गहराई में कहीं समा चुकी है? क्या द्वारिका की कहानी कल्पना है, या फिर इतिहास का वो पन्ना जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है? आज से 32 साल पहले तक ये सवाल सिर्फ सवाल थे, लेकिन फिर अचानक इनके जवाब मिलने लगे जब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी के पुरातत्ववेत्ताओं को एक रहस्य नजर आया अरब सागर में। 3 नॉटिकल माइल अंदर समुद्र की सतह पर अब तक पुराणों का हिस्सा रहा एक शहर समुद्र के अंदर नजर आया, और देखते ही देखते गुजरात के द्वारिका की ओर वैज्ञानिकों की दिलचस्पी बढ़ने लगी। अहमदाबाद से इसी रहस्य की खोज में निकली न्यूज नेशन की टीम। कहते हैं कि गुजरात के तीर्थ स्थल में पर्यटन देखना हो तो गुजरात से द्वारका के रास्ते पर बस निकल पड़िए। समुद्र के किनारों से सटे सटे ये रास्ता द्वारकाधीश की नगरी तक ले जाता है। जहां तक नजर जाती है चमचमाती हुई सड़कें नजर आती हैं। सड़कों के दोनों ओर बसे शांत गांव नजर आते हैं, और कदम कदम पर लोगों के घरों में उजाला भरने का दम भरती पवन चक्कियां नजर आती हैं। यही रास्ता हमें 450 किलोमीटर दूर द्वारिका तक ले आया, एक ऐसा तीर्थ स्थल जो पर्यटन स्थल में भी तब्दील हो चुका है। भगवान कृष्ण की इसी नगरी में समुद्र में डूबे एक शहर के रहस्य की खोज में हम द्वारिका पहुंचे। अरब सागर के तट पर बसे भगवान कृष्ण के द्वारिका धाम हिंदू धर्म की आस्था बसती है। हर तरफ कृष्ण और राधा की तस्वीरें मिलती हैं। भगवान कृष्ण के परिधान मिलते हैं, बांसुरी मिलती है, और कभी महाभारत में नाद कर चुके शंख मिलते हैं। इस धर्म यात्रा का मकसद समुद्र का कोई किनारा पाना नहीं होता, बस 3 नॉटिकल माइल समुद्र के अंदर जाना होता है। समुद्र की उस सतह पर चंद मिनटों के लिए ठहरना होता है जिसके अंदर एक नगरी डूबी हुई है, और कहा जाता है कि वो नगरी ही भगवान कृष्ण की नगरी है। नाव से समंदर के नीले पानी को चीरकर सतह तक नजरें नहीं पहुंच सकती, लेकिन लोगों के लिए यही एहसास काफी है कि वो भगवान कृष्ण की नगरी के दायरे में है। वो उस नगरी के ऊपर है। यहाँ समुद्र की लहरों पर लोगों की आस्था बहती है। लोग कहते हैं कि यहाँ भगवान कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई थी, और वो नगर उनके साथ ही खत्म हो गया। पानी पर इतिहास लिखने की ये कथा बेहद पुरानी है, लेकिन ये कथा अब रहस्य है जिस पर लोगों के लिए यकीन न करने की कोई वजह नहीं। जी बिल्कुल यकीन आता है। भारत जो है वो आस्था और विश्वास का ही देश है, और पुराण जो है वो गलत नहीं होते हैं, और पुराणों में जो चीज़ें लिखी गई हैं वो सारी चीज़ें सत्य हैं। इसलिए श्योर है कि जो द्वारका जी हैं, जो सोने की द्वारका जी है, वो इस समुद्र में कहीं ना कहीं है। क्या पानी के अंदर वाकई कोई शहर हो सकता है? अगर हाँ, तो वो शहर कितना पुराना है? उस शहर को किसने बसाया है? अगर किसी ने शहर बनाया तो उसे समंदर कैसे निकल गया? इन सवालों के जवाब के लिए हमारी तफ्तीश घूमी 32 साल पहले हुई एक वैज्ञानिक घटना की ओर। गुजरात के द्वारिका में द्वारिकाधीश का एक भव्य मंदिर में भगवान कृष्ण की हर पहर होती पूजा, और हर पहर में मंदिर की ध्वजा का बदलता रंग एक शहर जिसे खुद भगवान श्री कृष्ण ने बनाया और संवारा था। एक नगरी जो आज की द्वारिका के पास ही है, लेकिन नजरों से ओझल है। वो अचानक ही एक रहस्य बन गया। 80 के दशक में जब गोताखोरों ने अरब सागर में डुबकी लगाई। इस ऐतिहासिक खोज की शुरुआत एक इत्तेफाक पर थी। देश में नया नया समंदर के अंदर पुरातत्व की खोज का विभाग खुला था।
और जाने माने पुरातत्ववेत्ता प्रोफेसर S.R. राव अपनी टीम के साथ अरब सागर के प्रदूषण की जांच करने पहुंचे थे। प्रोफेसर राव ने इस खोज का किस्सा बयां करते हुए कहा है कि तब कोई पुरातत्ववेत्ता गोताखोरी नहीं जानता था और गोताखोरों को पुरातत्व की समझ ही नहीं हो सकती थी। कैमरा और टीवी भी इतना चलन में नहीं था कि वो अंदर की तस्वीरें ले आ सके। इसी उहापोह के बीच लंदन से इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी की लाइब्रेरियन मिस टेलर की ओर से मदद का पैगाम एक नई खोज लेकर आया। बात 1982 की है, जब पुरातत्व की एक टीम द्वारिका मंदिर बनाने के लिए समुद्र किनारे बनी एक इमारत गिरा रही थी। तभी वैज्ञानिकों को जमीन के अंदर 9वीं शताब्दी का एक मंदिर दिखाई पड़ा। खुदाई आगे बढ़ी तो 30 फीट नीचे भगवान विष्णु का उससे भी पुराना मंदिर दिखा। खुदाई में मंदिर के साथ एक प्राचीन दीवार का एक सिरा भी दिखा, जो वैज्ञानिकों की खोज समंदर के अंदर ले गई, जिसके अंदर 36 मीटर नीचे तक बसा हुआ था 4 किलोमीटर के दायरे में एक शहर। वैज्ञानिकों के लिए समुद्र के अंदर एक शहर का पाया जाना नई चुनौती लेकर आया, लेकिन जो कुछ समुद्र के अंदर मिला था वो भी किसी खजाने से कम नहीं था। प्रोफेसर राव की टीम को गोवा की इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी से कुछ पैसे मिले। इन्हें लेकर प्रोफेसर राव ने समुद्र में 3 नॉटिकल माइल पर अपना बेस बनाया और इसके साथ ही समुद्र के अंदर छुपे राज बाहर आने शुरू हो गए। डॉक्टर S.R. राव ने अपनी टीम के साथ कुछ गोताखोर आर्कियोलॉजिस्ट को लेकर के, जिसमें संयोग से मेरे 2 भूतपूर्व विद्यार्थी भी हैं, उन्होंने उसमें भाग लिया था और उस अंडर वाटर आर्कियोलॉजी के अन्वेषण के दौरान उनको कुछ चीज़ें भी मिली थी। देवभूमि में वैज्ञानिकों की खोज श्री कृष्ण की आस्था को नया रंग देने लगी, लेकिन इस खोज में अभी और भी राज आने बाकी थे। समुद्री पुरातत्व की खोज में जुटी प्रोफेसर राव की टीम ने 560 मीटर लंबी एक दीवार ढूंढ निकाली। देखते ही देखते आस्था को विज्ञान का सहारा मिलने लगा। लोगों को यकीन हो चला कि न सिर्फ महाभारत एक हकीकत है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण भी। पौराणिक पुरी की मान्यता इस प्रकार से है कि जब भगवान द्वारकाधीश जी ने स्वर्ण की नगरी बनाई थी तो समुद्र के पास से 12 योजन भूमि को प्रभु ने याचन किया था। तो जैसे भगवान की यादवा स्थली हो गई और भगवान ने अपनी लीला स्थली को समेटना चाहा, उस समय भगवान प्रभास क्षेत्र में गए और अपनी लीला स्थली को प्रभु ने वहाँ पे विराम दे दिया। फिर समुद्र को आज्ञा कर दी, तो समुद्र ने जो अपनी 12 योजन जो भूमि थी उसके ऊपर में समुद्र ऊपर में आ गए। जैसे अब आजकल हम देखते हैं कि उसका सुनामी नाम चलता है, तो उसी प्रकार से जो समुद्र उस भूमि के ऊपर में वापस आ गए। जो सुवर्ण की नगरी जो थी, उस सुवर्ण की नगरी वो समुद्र में समा गई। इस थ्योरी पर वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी रिसर्च चली 1997 से लेकर साल 2003 के बीच। वैज्ञानिकों के सामने सवाल था कि अगर भगवान श्री कृष्ण का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है तो उनकी द्वारिका का कैसे हो सकता है। लेकिन पानी के अंदर अगर तराशे हुए पत्थर पाए जा सकते हैं तो उन्हें तराशा किसने? अगर 5000 साल पहले पत्थरों को पानी के अंदर तराशा नहीं गया तो उन्हें समुद्र के अंदर पहुंचाया किसने? इस पर वैज्ञानिक कई तरह की थ्योरी दे चुके हैं। कुछ वैज्ञानिक ये भी दावा करते हैं कि द्वारिका शहर मूल गोमती के मुहाने पर बसा था और मुमकिन है कि कभी गोमती में आया सैलाब पूरे शहर को बहा ले गया हो। लेकिन ये थ्योरी भी कई सवालों के जवाब नहीं देती है। सवाल ये कि अगर पूरा शहर सैलाब में बह गया तो वो मलबा क्यों नहीं बना? पूरा शहर ही वैसा का वैसा समुद्र में कैसे समा गया? आज भी समुद्र के अंदर डूबे शहर में 25 से 30 दरवाजों के निशान कैसे मिलते हैं? आखिर 5000 साल पहले कौन सी सभ्यता थी जिसके लुप्त होने का राज कोई नहीं जानता।
अगर ये वाकई भगवान कृष्ण की नगरी है तो इस नगरी का होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। कहा तो ये भी जाता है कि भगवान कृष्ण ने समुद्र देवता से 12 योजन जमीन मांगी और समुद्र के बीच एक शहर बनाया। जब वो भगवान स्वधाम जाने वाले थे उसी समय भगवान ने समुद्र में द्वारका को डुबो दिया। भगवान के श्री मंदिर की जगह को छोड़कर पूरी द्वारका समुद्र में लुप्त हो गई। वैज्ञानिकों ने आज जो शहर ढूंढ निकाला है वो उतना ही पुराना है जितनी की ये कहानी है। कई जगह भारतवर्ष में कई ऐसी जगह हैं जो किसी न किसी तरीके से हमारे इन एपिक्स रामायण या महाभारत से जुड़े हुए हैं। द्वारका जो है हमारे न केवल रिलीजियस ट्रेडिशन में है लेकिन हमारे ऐतिहासिक सोच में भी एक तरह से बसी रची हुई है। वो शहर उसी जगह पर है जहां पर एक शहर डूबा हुआ है। तो क्या ये महज एक इत्तेफाक है या ये भारत का इतिहास है?